मेरे भाई आप डेली अपना टाइम बर्बाद मत करो। रोज आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो इस थोड़ा सा इसके ऊपर अपने आप पे फोकस करो कि आपको एक स्टडी प्लान आपका यहाँ पर होना चाहिए। एक दिन क्लास ली, एक दिन नहीं ली, ऐसे करते करते आपने आधी साल तक तो गुजार दी और आगे भी आप ऐसा ही करते जा रहे हो। तो ये गलत बात है मेरे भाई। इससे आपका एग्जाम्स नहीं निकलने वाला। एक बेस्ट स्कोर जो आप करना चाहते हो, जो आपने उम्मीद सोच रखी है कि मुझे बोर्ड के अंदर से 95, 96, 99% मेरे को बनाने हैं, तो ये सोचने से अचीव नहीं होगा, ये करने से होगा। अगर आज नहीं करोगे ना तो बाद में पछताओगे कि सर यार मैं उस दिन कुछ पढ़ लेता तो मेरे साथ में ऐसा हो जाता, मेरे पास में अच्छे मार्क्स मेरे आ जाते। तो आप जब तक सोचते रहोगे ना उससे कुछ नहीं होगा। एक दिन क्लास लेते हो, दूसरे दिन नहीं लेते, फिर आ जाते हो, फिर लेते हो, फिर नहीं लेते। तो एक कंसिस्टेंसी जब तक नहीं होगी ना तब तक चीज़ें आसान नहीं होगी। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करके देखो। आप पूरा का पूरा एक चैप्टर की कंटिन्यू क्लासेस लो, कंटिन्यूस चीज को समझो, वहां पर क्या क्या क्वेश्चंस करवाए जा रहे, क्या उनके कॉन्सेप्ट्स है, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, अपन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सोचने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, कौन से आपको वहाँ पे हिट एंड ट्रायल आपको लगाना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस तरीके से सोचना है। सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स के अंदर बताई जाती है। तो फिर क्यों अटेंड नहीं करते आप लेक्चर्स को? क्यों अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हो? है कि नहीं? क्यों नहीं समझते आप इस बात को कि आपको भी बोर्ड देना है, आपको भी आपका टारगेट भी, आपने जो टारगेट बना रखा है कि 95 प्लस का लेके जाएंगे सर, हम बोर्ड के अंदर अच्छा स्कोर करेंगे, तो उसके ऊपर वर्क करो ना। कब तक काम चलाओगे ऐसे? कब तक अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? इससे कुछ नहीं होना। केवल और केवल आपका साल खराब होना है, हमारा कुछ भी नहीं जाना। ना टीचर्स का जाना है, ना संस्था का जाना है, जहाँ पढ़ रहे हो उसका भी कुछ नहीं होना। केवल और केवल खराब होने वाले हो तुम खुद। और इस बात को तुम अभी भी रियलाइज नहीं कर पा रहे। कब समझोगे आखिर तुम? कितनी बार तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से प्लान को फॉलो करो, इस तरीके से आप यहाँ पे नोट्स बनाओ। तुम्हें कब तक हजारों बार बोला जाता है तुम अपने खुद के नोट्स डिजाइन करो। नहीं सर, आज का छोड़ दिया, कल देख लेंगे सर, कल आगे से शुरू करेंगे। अरे ऐसे नहीं होता भाई। जब तक खुद का मटेरियल तैयार नहीं होगा ना तब तक आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये आप तो जैसे मैं हम लिखवा रहे हैं, आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, हम बोलते हैं कि आपको भी इस क्वेश्चन को लिखना है, आप लिखते ही नहीं। सर बाद में कर लेंगे। कोई तो क्या करता है कि पासबुक से उठा करके देखता है, किसी गाइड से का सहारा लेता है, कोई बार बाद में ऑनलाइन इधर उधर सर्च करता है। समझ गए? जैसे मान लो किसी चैप्टर का टेस्ट बोल दिया तो क्या करेंगे, जाएंगे यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे। सर जैसे एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टेस्ट लेना है तो जाके सर्च करेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, वन शॉट टेक देंगे, वन शॉट पढ़ लेंगे। उसके अंदर 2, ढाई, 3 घंटे, 4 घंटे जो भी है उसको लगा देंगे और ऐसा लगाएंगे सर हमने पूरी तैयारी कर ली। फिर हमारे नंबर नहीं आ रहे। अरे तो नंबर आएंगे कहाँ से? आप एक चैप्टर जैसे मान लो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो तो कम से कम वो 1 महीने का चैप्टर, तो उसमें 1 महीना आप 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो तो कहां से आ जाएंगे? अगर आपने वो 1 महीना पूरा का पूरा उस चैप्टर को दिया ना, 1 घंटा पर डे आपने दिया ना, तब जाकर के आप 4 घंटे में उस चैप्टर को रिवाइज करो। देखे नहीं आए तो फिर बताना कि नहीं आ रहे सर हमारे मार्क्स। तुम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तुम तो बस ऐसे ही है, मजे लेने के लिए आ गए, पढ़ लिया सर, कमेंट कर देंगे, फालतू की बकवास कर लेंगे। तो उनसे कुछ नहीं होना। एक स्ट्रेटेजी प्लान होना चाहिए। टीचर्स का कुछ नहीं जाना, टीचर्स पढ़ाते आ रहे, तुम जैसे और पढ़ाएंगे, ऐसे कोई पढ़ाते गए हैं। अरे उसका कुछ बिगड़ना है क्या? कुछ नहीं बिगड़ना। तो जितना दिल से टीचर्स, इतना अगर आप 1% भी अपना टीचर्स जितना एफर्ट्स लगा लो ना तो आपका स्कोर इतना करेक्ट हो जाएगा। 99 के आप 100 में से 100 लेके आ सकते हो। पर लेकिन इस बात को तुम समझते नहीं। तुम्हें बोला है शुरुआत में, तुम्हें टीचर्स बोलता है कि तुम्हें अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तुम्हें उनको स्किप नहीं करना है, वो तुम नहीं करते, बाद में देख लेंगे सर। वो तुम्हें इसलिए बोलता है कि तुमसे वो वर्क नहीं करवा रहा, मजदूरों की तरह काम नहीं करवाना चाहता। उसका पर्पस ये है कि तुम अपने नोट्स डिजाइन करो। जैसे मान लो कि एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव चल रहा है तो इस पूरे चैप्टर को तुम तैयार करो, इसके नोट्स बनाओ। जब तुम्हारा एक बार ये चैप्टर क्लियर होगा तो तुमने खुद ने तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ होगा, पर दोबारा तुम इसका रिवीजन करोगे तो तुम इन्हीं नोट से वापस करोगे। जब तीसरी बार तुम जैसे मान लो किसी का कोई प्रीबोर्ड हुआ, उस टाइम एक चैप्टर आएगा फिर से, तो तुम वापस इन्हीं नोट्सों को देखोगे। जब तुम्हारा फाइनल मतलब हाफ ईयरली होगा उस टाइम भी तुम चेंज करोगे तो तुम भी इन्हीं वापस नोट्स को इन्हीं को पढ़ोगे। तो तुम्हारे, और जब ईयरली होगा उसी तुम इसी चैप्टर को इन्हीं नोट्स को देख करके जाओगे। तो एक चीज को कम से कम 7 से 8 या 10 बार आप यहां पर देख चुके होंगे तो माइंड में छप जाती है यहां पर भाई 7 से 8, 10 बार देखने के बाद में। और तुम्हारा क्या है? नहीं बनाएंगे सर, नहीं करेंगे काम, बस देख लिया, आज ऐसे टेस्ट हुआ, फटाफट यूट्यूब पे लगा के सर्च करके देख लिया सर चैप्टर, ओके सर ओके है, कोई दिक्कत नहीं। भाई एक चैप्टर को देख सकते हो पर एग्जाम टाइम के अंदर तुम्हें 14 चैप्टर का टेस्ट देना है। वहां पे 14 चैप्टर को देख लोगे कि वहां पे फिर तुम्हारे लिए कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आ जाएगा?
फिर तुम देखोगे कि सर 2 घंटे पढ़ करके एग्जाम 12th के अंदर टॉप कैसे किया जाए। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ऐसा कुछ करने से कुछ भी नहीं होगा। समझो खुद को, अपने आप पे ध्यान दो। कंसिस्टेंटी मैटर करती है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक चैप्टर जैसे मान लो कि 17 दिन लग रहे हैं, मतलब 17 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रहा है, 17 क्लासों में कंप्लीट हो रहा है। अब तुम एक दिन के अंदर 10 घंटे, 2 दिन के अंदर उसको कंप्लीट कर लोगे, नहीं होगा भाई। उसका जितना नहीं होगा, जितना तुमने एक एक घंटा रोज आपका दिया है, टाइम उतना ही लगना। 17 घंटा अगर कंप्लीट तुम्हें करने हैं तो उतना ही टाइम लगना है। तो फिर एक एक दिन डेली 1 घंटा निकालो ना आप। डेली 1 घंटा इस सब्जेक्ट को दो, 1 घंटा मैथ को दिया, 1 घंटा फिजिक्स को दिया। तो जितना आप 1 घंटा, में फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 घंटा से कुछ नहीं होगा। आपको टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम लगाना तभी आएगी वैल्यू, तभी आपका अच्छा स्कोर निकल सकता है। तो थोड़ा सा समझो इस बात को, इस तरीके से भीड़ में मत चलो। अभी तक आपका कोई प्री प्लान नहीं है सर। सोच तो रखा था शुरुआत में 95 से अबव लेके आएंगे सर, कैसे ना कैसे हो जाए सर, मैथ में 100 में से 100 करेंगे। बट सोचने से नहीं होता, करने से होता है। सोच तो सब कुछ रखा है, सबने भी रख रखा है। एक जो टॉपर होता है वो भी सोचता है। तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क कौन कर रहा है, वो चीज चल पाती है। समझ गए? एक दिन भाग लिए फिर बाद में रुक गए सर, 10 दिन हिले ही नहीं वहां से, तो उससे काम नहीं होगा। अब मैं बता रहा हूं कि आप एक चैप्टर पकड़ लो, कोई सा भी एक चैप्टर पकड़ लो। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिनिश होने वाला है, इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन को फर्स्ट लेक्चर से पकड़ लो, फर्स्ट लेक्चर से लगा के लास्ट लेक्चर तक कंप्लीट करके दिखाओ, और फिर बाद में आप बोलना कि सर चैप्टर नहीं आ रहा हमें। अब तुम एक दिन के अंदर 4 लिखते हो, ऐसा भी नहीं है, लेते हो भी हो, पर एक दिन में 4 लेते हो, फिर बाद में लेते ही नहीं तुम। फिर तुम्हारे कोई काम हो जाता है, सर बाद में ले लेंगे, कोई ना, क्लास तो सेवन है, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नहीं होगा। एक डेली क्लास रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे ना, तभी चीजें हो पाएगी। नहीं तो ये साल भी आपका ऐसे ही बर्बाद जा रहा है। तो स्कोर अच्छी सोचा ना आपने मेरे भाई, नहीं अचीव होगा वो। जब तक टारगेट मन दिल के अंदर नहीं होगा और उस लेवल की मेहनत नहीं होगी ना, तब तक नहीं होगी। कोई ये सोचते हैं कि सर हम तो एग्जाम टाइम में कर लेंगे, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, उसको वही स्किप कर देंगे, अगली बार करेंगे। और अगली बार जब वापस, आपको पता है कि अगली बार उससे आसान होगा क्या? नहीं। जैसे एक बार टेस्ट लिया तो अगली बार 2 या 3 चैप्टर का टेस्ट होगा ना, फिर उसके बाद में प्री बोर्ड, जैसे हाफ ईयरली होगा तो लमसम पूरा सिलेबस आता है, प्री बोर्ड में फिर से पूरा आता है। तो एक तो तुम पूरा चैप्टर, एंटायर चैप्टर, एक तो चैप्टर पढ़ते हो, एक पूरा सिलेबस पढ़ते हो, तो वापस तो तुमने स्किप किया था इन दिस चैप्टर, वो वापस स्किप होगा तुमसे। और ऐसे करते करते लास्ट में जाते हुए तुमसे वो स्किप हो जाएगा। तो यही मैं चाह रहा हूं कि अभी आप एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें, हर चीज को दिल से, दिमाग से, सारी तरीके से आप पढ़े उसको, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें। जो नहीं आ रहा सर उसे पहले तैयार करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। आप क्या करते हो, जैसे इजी क्वेश्चन दिखे सर, मिला, इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बाकी नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया, बाद में करूंगा। फिर जैसे कोई और इजी क्वेश्चन आया, उसको सोल्व कर लिया, फिर बाद में करूंगा। उससे नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। जो तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ रहे हो, जो तुम्हें नहीं आ रहे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, वो आपके स्किप ही होंगे फिर लास्ट में जाते जाते। क्योंकि एक चैप्टर के स्किप हो गए, जैसे मान लो 15 क्वेश्चन हो गए, तो अगले 15 और हो गए, तो ऐसे करके 14 चैप्टर तक पहुंचो जाएंगे। कितने क्वेश्चन स्किप आपके हो जाएंगे। फिर आप उस टाइम एक साथ उन क्वेश्चनों को स्किप कर लोगे। तुम एक चैप्टर के 15 क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर पाए, उस टाइम तुमने स्किप कर दिया। जब तुम्हें एक चैप्टर का तुम्हारा टेस्ट लिया जा रहा था, उस टाइम तुमने उसके स्किप कर दिया, तो फिर बाद में तो स्किप ही होने हो। फिर तो तुम्हारे पास में बर्डन आ जाएगा इतना सारा, सर मैनेज नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा। जब शुरुआत से ये काम करोगे, जैसे बताया जा रहा है वैसे काम करो ना, कैसे मैनेज नहीं होगा। डेली एक चैप्टर का टेस्ट, डेली एक चैप्टर को लेक्चर को सर अटेंड करो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पर लेक्चर सीरीज आपकी चल रही है पूरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट करवा रहे, उसमें तुम काम नहीं करना चाह रहे, तुम्हें बस फ्री में चाहिए सर सब कुछ हो जाए, जैसे हमने सोचा वैसा हो जाए। यहाँ पे सर 95 तो निकल ही जाएंगी कैसे ना कैसे करके। नहीं सर 98, भाई कुछ नहीं होना, उनसे नहीं निकलेगा। जितना 98 के बाद में अगर सोचना चाह रहे हो तो 88 तक बात समझ के चलना है, वो भी आ जाए तो उस लेवल की मेहनत होगी तो, समझ गए ना, नहीं तो नहीं आएंगे। घर वाले को क्या बोलेंगे सर, कोई ना, घर वाले आपको नहीं बोलेंगे मेरे भाई, समझो बात को। घर वाले ठीक है भाई, कितना जो ठीक है भाई, क्या आया सर इसको, मम्मी मेरी दिक्कत ही हो गई। कल को तुम किसी के मार्कशीट एक टाइम तक तुम्हें घर वाले भी बोलेंगे। जैसे आज मान लो कि तुम्हारे बोर्ड के अंदर, जैसे मान लो कि कैसे 70% आ गए, जैसे मान लो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, तुम्हें कोई ना कोई कुछ ना कुछ, जैसे मान लो सपोज करे सर ना हो, भगवान करे, बट लेकिन कुछ ना कुछ हो गया, तो तुम फिर बाद में, जैसे मतलब आज को 5 साल बाद तुम्हारे मार्कशीट नंबर पूछी जाएंगी कि 12th में तुम्हारे कितने नंबर आए, तो तुम बताओगे 70 आए। फिर बाद में उनको एक्सक्यूज दोगे कि अपने कि सर मेरा हेल्थ इश्यू हो गया था, या कोई नहीं सुनेगा।
दुनिया सिर्फ रिजल्ट को फॉलो करती है, जो तुम्हारा आ रहा है ना वही देखते हैं। कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो प्रत्यक्ष वही दिखेगा। फिर तुमने कितने एफर्ट्स लगाए, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, तुम्हारे कुछ भी हुआ हो, कोई मैटर नहीं करता। और हो सकता है आप ये चीज अभी समझो ना, क्या पता इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई दिक्कत हो गई तो अगर आप अभी तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर इन फ्यूचर आगे क्या करोगे भाई। मान लो बाय द वे आपकी हेल्थ का कुछ इश्यू हो जाता है तो फिर आप आगे कैसे कर पाओगे बताओ। फिर तो तुम ये एक्सक्यूज देते रहोगे, उसकी वजह से मेरे परसेंटेज कम हो गए, उसकी वजह से सर मेरे डाउनफॉल आ गया थोड़ा सा, उसके अंदर नंबर्स के अंदर डिक्रीज हो गए सर मेरे नंबर। तो एक टाइम तक बातें समझेगी पर आप हर को नहीं समझा पाओगे, क्योंकि मार्कशीट जो होगी ना वही बयां करेगी आपका क्या रिजल्ट आपका आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, लेक्चर्स अटेंड करो डेली, एक स्ट्रेटजी प्लान बना लो। सर इतना परसेंटेज लेके आना है ना तो कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें, क्योंकि जैसे अभी तो कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है। जैसे ही मान लो कि ये कंप्लीट होता है अप्रोक्सीमेटली, देखो आप दीपावली के आसपास चल के चलो, नवंबर के आसपास में के अंदर आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाता है। फिर उस टाइम में आप क्या करोगे, फिर आप सिलेबस तब आप स्टार्ट करने की फिनिश करने की सोचोगे जब तक कि फिनिश हो चुका होगा। लेकिन आप साथ से एक साथ अभी से स्टार्ट करोगे ना तो आपका भी फिनिश हो जाएगा उस टाइम तक। लेकिन नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, तो वही आपका रहेगा, फिर वापस अधूरा रह गया। आधा साल तुम निकाल चुके हो, आधा और निकाल दोगे, फिर बाद में बोलते हो नहीं होगा सर। अभी तो जैसे मान लो ये चल रहा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। फिर जैसे मान लो कि आपके जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से होते हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न के आधार पर आपको करवाए जाएंगे, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। वो कब करोगे बताओ, तब उस टाइम तुम सिलेबस करोगे या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे, है कि नहीं। जैसे तुम्हारे टेस्ट लिए जाएंगे, प्री बोर्ड्स लिए जाएंगे तुम्हारे, और मैं बता रहा हूं कि तुम्हारे लिए यहाँ पे कम से कम मैंने 33 टेस्ट डिजाइन किए जो ऑब्जेक्टिव से, मतलब तुम्हारा 36 क्वेश्चंस का स्कोर बढ़वाएंगे, और बाकी भी और भी है, सब्जेक्टिव भी है। वो चीजें कब करोगे तुम तैयार भाई। अभी तुम टाइम पे इसी इनको तैयार नहीं कर रहे हो तो वो कब करोगे, जिस टाइम वो करवाएंगे इस टाइम तुम ये करोगे फिर तैयार, है ना। या फिर इनको ही स्किप करोगे, उससे करोगे, स्किप हुआ तो फिर बाद में छूटेगा मामला, तो नहीं बन पाएंगे। स्कोर जो सोचा आपने अचीव किया वो नहीं होगा, समझ गए। तो बात को समझो, जो चीजें बताई जा रही है आपको उनको डेली रेगुलर बेसिस पे फॉलो करो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप, मैं गारंटी के साथ में एक बात बता सकता हूं कि आपने अगर अपने खुद के प्रॉपर तरीके से नोट्स अगर बनाए हैं ना और डेली क्लास ली है, आप जैसे यहां आपकी लाइव क्लास चल रही है, आपके स्कूल्स के अंदर सिलेबस चल रहा है, अलग से चल रहा है, यहां पर मैं खुद करवा रहा हूं, आपको सिलेबस करवा रहा हूं, तो उस चीज को क्यों नहीं अटेंड करते तुम, क्यों नहीं करते बताओ ना। एक चीज तुम सेम टाइमिंग के अंदर स्कूल के अंदर आपका कंप्लीट होगा, मतलब नवंबर के आसपास आपके श्योर है कि हर स्कूल के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, कोई एक आधी की बात अलग है। तो इधर भी तुम, मैं बता रहा हूं कि तुम्हें नवंबर या अक्टूबर के आसपास पूरा का पूरा सिलेबस तुम्हारा फिनिश हो जाएगा यहां पर भी। तो तुम नवंबर और अक्टूबर में तो अगर क्लास अटेंड नहीं करोगे, तुम एक बार सिलेबस करोगे, और यहां पर अगर तुम 1 घंटा निकालते हो और 1 घंटा डेली क्लास को देते हो और डेली क्लास बेसिस पे अटेंड करते हो, तो तुम एक नहीं 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। कहां तक, नवंबर तक। और 1 घंटा निकालने वाली कोई बड़ी बात नहीं है सर। पर मैं तुम्हारे साथ के अंदर कनेक्ट हूं यहां पर कि आप चलो 1 घंटा मेरे साथ में निकालो, क्वेश्चन सोल्व करो। सर आज 2 करवाए तो 2 करो, 4 करवाए तो 4 करो, 5 करवाए तो 5 करो, 10 करवाए तो 10 करो। पर वो तभी होगा ना, ऐसे करते करते आज क्वेश्चन खत्म कर देंगे। कॉन्टिन्यूटी कर दी सर, एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव कर दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर दिया, मैट्रिक्स सॉल्वेंटी कंप्लीट हो। जिसने शुरुआत से लेक्चर से स्टार्ट किया था ना वो आज 4 चैप्टर कंप्लीट करके बैठा है, पर लेकिन जिसने नहीं किया ना वो आज भी बाकी है उसका काम। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उससे ज्यादा होगा, क्योंकि कहते हैं ना करत करत अभ्यास जड़वती हो सुजात रस रियावत जावत सीलत पड़त निशान, कि कुएं के अंदर जब रस्सी से पानी निकालते हैं तो बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं रस्सी से, जबकि ऐसे तुम रस्सी से पत्थर नहीं काट सकते। पर वो क्या है सर, वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है, उसमें प्रैक्टिस मैटर करती है, समझ गए। आज जो तुम ये नहीं कर रहे हो ना, आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वही तुम्हें टाइम उसका महंगा पड़ेगा। आज समय रहते कदर कर लो चीजों की, सीख जाओ। नहीं सीखे ना तो फिर आगे जाकर के तुम्हारी दिक्कत आनी है, 100% आनी है। फिर बाद में एक्सक्यूज देते रहना, सर मैं ये हो गया वो हो गया, इसकी वजह से नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अपना सर्किल ऐसा रखो ना कि यार 4 जने एक जगह बैठ जाओ होकर के कि सर आज क्लास अटेंड करनी है, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना ही है। एक को नहीं आ रहा, दूसरे को नहीं आ रहा, टीचर से डाउट पूछो, क्या दिक्कत है बताओ। टीचर से खुद से पूछो ना क्या दिक्कत है, नहीं आ रहा रात को फोन लगा दो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा बता दो। मैं बता रहा हूं कोई सिंगल टीचर ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें मना कर दे। अरे सब चाहते हैं, हर चाहते हैं कि उसका हर बच्चा जो उससे पढ़ रहा है ना वो पास हो, कम से कम उसके अच्छे नंबर आए, पर तुम्हारा पता नहीं क्या चाहता है।
नहीं सर आप तो पैसों के लिए करो। अरे भाई कौन पैसे के लिए नहीं करता, सब पैसे के लिए करते हैं काम। तो सबका घर, मेरा परिवार भी, मेरे को भी चलाना होता है ना, सबको काम करना होता है। आज तुम्हें फ्री के लिए तुम्हारे लिए यूट्यूब पर लेक्चर स्टार्ट कर दिया, तुम इस बात को समझ नहीं पाते। सर आप तो अपना यूट्यूब चैनल बढ़ा रखे हैं, अरे तो किसके लिए कर रहे बता, तेरा इसमें फायदा है या नहीं है? तू क्लास अटेंड करेगा तो तेरा फायदा है या नहीं है? तेरा नुकसान है तो 1% मेरे को बता कि मेरा नुकसान है सर इसमें, मैं आपकी क्लास ले लूंगा तो पास हो जाऊंगा सर, मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे सर, मेरे 100 में से 100 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे सर, 90, मैं इतने नंबर का करूंगा क्या? तो पैसा थोड़ी तू दान में दे देगा कोई है, या फिर ऐसा थोड़ी तू खरीद के लेके आ सकता है। कमाए जा सकते हैं, केवल कमाए जा सकते हैं। तो बात को समझो, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मैटर करो। आप समझो इस बात को, नहीं समझ रहे आप और टाइम अपना बर्बाद करे जा रहे हो। एक टाइम बाद में कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, बस केवल और केवल वो मार्कशीट, वो कागज का पन्ना देखेंगे आपसे लोग। वो एक अलग बात है सर, ये कागज का टुकड़ा क्या सर, मेरी क्या, मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता पाएगा? नहीं मेरे भाई, कब सब कुछ मैटर करता है। तो थोड़ा सा बात को समझो, इस तरीके से भावुक मत हो, अपने आप पे काम करो। जो आज तुमसे अपने आप को, तुम्हें क्या शादी होगी तो सर वहां शादी में 4 दिन चले जाएंगे, 5 दिन चले जाएंगे, अटेंड कर लेंगे, फंक्शन अटेंड कर लेंगे, मेरे घर पे ये काम हो गया सर, वो हो गया। अरे उनसे कुछ नहीं होना, उससे कुछ भी नहीं, रिजल्ट नहीं निकलना। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुमसे एक बात पूछेंगे, क्या तुम्हारा रिजल्ट क्या आया? अगर तुम बोल दोगे ना सर मेरा रिजल्ट 95, 96, 98, 99, 100 आया है, तो तुम्हें ये बोलेंगे, तुमने केवल साल भर तुमने कहीं मेहनत नहीं की, तुम्हें ये बोलेंगे सर ये पढ़ने वाला इतना शानदार बच्चा है, ये रात को भी पढ़ता था, दिन को भी पढ़ता था, ये बोलेंगे सर। और तुम चाहे लेकर बैठ जाओ, बोले तुम दिन रात 24 घंटे लेकर के बैठ जाओ चीज़ों को, अगर तुम्हारा स्कोर नहीं आया ना तो ऐसे बोला जाएगा ये तो पढ़ाई का ढोंग करता था, नहीं पढ़ता था, मोबाइल चलाता था, ऐसा करता था, वैसा करता था। और रही बात मोबाइल की, सर मोबाइल लेते तो डिस्ट्रैक्शन होता है सर, हम एक क्लास अटेंड करने के लिए तो दूसरे, आप मम्मी को दे दो ना मोबाइल, पापा को दे दो, भैया को दे दो, किसी को मोबाइल, और बोलो कि जिस टाइम सर मेरे को इस टाइम मेरे से मोबाइल दे देना, मेरे को क्लास अटेंड करनी है और इस टाइम के बाद में मेरे से वापस मोबाइल ले लेना आप, मैं कितना भी बोलूं मेरे को मोबाइल मत देना आप। तो कैसे डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा बताओ? नहीं हो पाएगा। मैनेज करने वाला चाहिए। तुम खुद को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाले लगे हो, खुद को नहीं समझ पा रहे बातों को। जब तक खुद पे नहीं फोकस करोगे ना भाई मेरे भाई, ना तो देखो माँ बाप ये चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर कर लो, कहीं ना कहीं आप सेटल्ड हो जाओ, कहीं ना कहीं आप अच्छी तैयारी के अंदर लग जाओ, कहीं जॉब लग जाओ, ये चाहते हैं। किसी के माँ बाप बुरा नहीं चाहते, और एक टीचर और माँ बाप ऐसे आदमी है जो आपका कभी बुरा नहीं चाहते। ना तो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे अटके, ना टीचर चाहता है कि आपका मेरा बच्चा यहाँ पे अटक जाए कहीं ना कहीं। वो यही चाहते हैं कि मेरे से ऊपर जाए कहीं ना कहीं एटलीस्ट, और खुशी होती है ऐसा देख के। टीचर्स को खुशी होती है, रियलिटी बता रहा, कोई टीचर्स ऐसा हेट नहीं करता कि यार ये मेरे से ऊपर कैसे जा रहा है, नहीं सोचता ऐसा। वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं ऊपर तक जाए, ये मेरे से ऊपर जाए एटलीस्ट, कम से कम। कोई ये नहीं चाहता कि सर मेरे से नीचे रहे, कहीं मेरे से ऊपर नहीं बढ़ पाए, कोई नहीं चाहता। ये कोई सा भी ऐसा टीचर और कैसे माँ बाप नहीं जो चाहते, केवल ये 2 ही आदमी ऐसे हैं जो आपका बुरा नहीं चाहते किसी भी कंडीशंस के ऊपर। क्या कभी मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो मेरे पढ़ाए वो फेल हो जाए? ये ऐसा चाहूंगा कि क्या स्कूल ऐसा चाहेगी कम से कम ये बच्चे फेल हो जाए, यही अगले साल वापस यही आ जाए, वापस अपने पास में यही पढ़े, ताकि वापस इनसे फीस ले ले अपन? क्या ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते? कोई नहीं चाहता, ना संस्था चाहती है, ना टीचर्स चाहता है, ना माँ बाप चाहते हैं। बट लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते तुम, क्यों? आखिर जवाब तुम्हें अपने आप को देना, किसी दूसरे को नहीं। समझ ही नहीं पाते तुम क्या करना चाहते हो क्या नहीं लाइफ के अंदर। अभी से अगर एक 11th और 12th के अंदर आने वाला बच्चा सीरियस हो जाता है, उसको कैरियर की फिक्र रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ के अंदर कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, और तुमसे वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही। कब तक चलाओगे बताओ ऐसे काम? आगे जा करके जैसे आफ्टर 12th होती है, फिर तुम्हारे पास में वही डिस्ट्रक्शन आएंगे, सर अब क्या करें, अब क्या नहीं करें। उनसे कुछ नहीं उकड़ना, अपने सही टाइम को न्यूट्रलाइज करो, एक अच्छा स्कोर बनाओ। हाँ ये है कि परसेंटेज कहते हैं लोग मायने नहीं रखते, पर मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं मेरे भाई। परसेंटेज तुम बना करके दिखाओ, तुम 99, 100 आउट ऑफ लेके तो आओ। तुम्हारा गांव तुम्हें जानने लग जाएगा पूरा कि उसके बच्चे के, फलाने के बच्चे के इतने नंबर आए। तुम्हारे नाम से स्कूल को जाना जाएगा कि ये उस स्कूल का बच्चा है। अभी तक तुम्हें ये जाना जा रहा था कि ये बच्चा उस स्कूल का है, फिर तुम्हें ये जाना जाएगा कि ये बच्चा उस स्कूल में पढ़ा हुआ है। समझ गए बात को? फर्क है इनमें चीजों में
कल को तुम और बड़ा करोगे तो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम होगा, तुम्हारी स्कूल का नाम होगा, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। पर तुम इस चीज को नहीं सीरियस ले रहे हो। अभी सीरियस ले लो, कंसिस्टेंट जो तुम्हें प्लान बताया जा रहा है उस पर फोकस कर लो। मैं बता रहा हूं तुम्हारा स्कोर कोई नहीं रोक सकता। जो तुम चाहते हो ना वो अचीव कर सकते हो सकता है एक आधा 19-20 हो जाए, बस उससे ज्यादा नहीं हो पाएगी। तुमने 98 99 100 सोचे ना, तो हो सकता है तुम्हारे 99 98 तक पहुंच जाए, पर तुम्हारी सोच इतनी 90 होगी ना तो कहीं ना कहीं तुम 80 के पास में नजर नहीं आओगे। समझो बात को, जब तक नहीं समझ पाओगे ना, आप अपने आप पे खुद पे फोकस नहीं करोगे ना, अपने आप को रियलाइज नहीं समझोगे ना, रियलाइज नहीं करोगे मेरे को क्या करना है, क्या अचीव करना है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं मेरे भाई, माँ बाप एक टाइम तक आपको समझा सकते हैं, और सबके माँ बाप आजकल सबको समझाते हैं, सबको करते बेटा ये कर ले ये कर ले, और वो अपनी तरफ से तुमसे नहीं हो पा रहा ना, फिर भी तुम्हारे लिए तैयार रखते कुछ ना कुछ जुगाड़ कि अच्छा बात है, कोई ना बेटा नहीं पढ़ पाया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, चल तेरे लिए तू ये काम कर ले, तेरे को शॉप खुलवा देंगे, यह करवा देंगे, तेरे को कोई दूसरा इंटरेस्ट में तो वो काम कर ले, वो करवा देंगे। सब कुछ करवाने के लिए तैयार है मेरे भाई, माँ बाप सबके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, बस तुम उस शिद्दत से मेहनत तो करो कम से कम। आज जो तुम्हारी पढ़ाई के अंदर जितने पैसे तुम्हारे लिए माँ बाप लगा रहे ना, तुम शायद इतना कमा करके उनकी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाओगे अगर नहीं पढ़े तो। कम से कम इतना तो करो कि उनकी जरूरतें तो जो एटलीस्ट है वो से कम पूरी हो जाए उनकी, समझ गए? तो थोड़ा सा समझो, कंसिस्टेंसी हो, और डेली क्लासेस चीजें हैं जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर जो भी टाइम टेबल अपन ने बनाओ, एक टाइम टेबल फिक्स शेड्यूल करो कि ये करना है सर, इस चैप्टर का आज इस चैप्टर हमें तैयार करना है इतने दिन के अंदर एटलीस्ट। मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे को कुछ नहीं करना, आपको एक क्लास डेली अटेंड करनी है बस, और बाकी जो तुम्हें स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस स्कूल के अंदर तैयार करो, डेली यहां से क्लास अटेंड करो, आपको हर चीज बताई जाती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें बताई जाती है इस क्वेश्चन में। मेरे को पता है कोई चीजें मैं ऐसे नहीं बोलता है कि सिर रट लो आप ऐसे कर लो ये करना होगा, आपको खुद को मैं नहीं बताता। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मान लो कि बच्चे भूलते हैं, मेरे को पता चल गया कि वो बातें कहां भूल रहे हैं बच्चे, तो मैं उसकी हिंट बताता हूं। जैसे मान लो कि ये टॉपिक है तुम्हें पढ़ाया, तो जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जाना तो यहां पर क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। ये बात यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाना तो इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। ये बात बच्चे नहीं याद रख पाते, तो मैं हमेशा इसको यही बताता हूं कि आप एक काम करो, ऐसे ग्राफ बढ़ाओ और इस तरीके से इधर एक लाइन बनाओ इधर एक लाइन बनाओ, इसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव आएगी, इसकी जो स्लोप आएगी वो अपने पास में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इधर वाले की जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी, और इधर वाले की स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ये काम तुम कर सकते हो, ये तुम्हें याद रह जाएगा, बट लेकिन ये साइन तुम्हें याद रखने की कोशिश की नहीं होते। तुम्हें हर जगह तुम्हें ये टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूं कि तुम्हें याद, ऐसा नहीं तुम्हें बोल दिया इसे तुम्हें रटना ही है, कैसे ना कैसे करके याद ही रखो, नहीं मेरे को पता नहीं याद होंगे, तो हर जगह तुम्हें हर चीज बताई जा रही है, तो उसका थोड़ा सा सही तरीके से काम करो भाई, अपने आप पे फोकस करो अच्छे तरीके से, एक अच्छा रिजल्ट अपन को देना है, अच्छा नाम कमाना है, तो इस बात पे काम करो और अच्छे तरीके से मेहनत करो भाई, लग जाओ कंसिस्टेंसी के साथ में। डेली टाइम टेबल बना लो कि सर 2 घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, और जो अदर तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश जैसे मान लो हुआ कंपलसरी हो तो वो चीज़ तुम्हें पढ़नी है। जब तक कि कंसिस्टेंसी मैटर नहीं करोगे ना तब तो चीज़ें आसान नहीं लगेगी मेरे भाई। आप करो तो सही। एक चैप्टर में बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो कंप्लीट होने के बाद इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास 12th के लिए। शुरुआत से चीज़ों को अटेंड करना सीख जाना, लास्ट तक आप चैप्टर के बने रहना। मैं बता रहा हूँ आपको, जब उसका चैप्टर का जब टेस्ट लिया जाएगा तुम्हारा रिजल्ट एक बेहतरीन लेवल का रिजल्ट होगा। एक चैप्टर की बता रहा हूँ तुम, और ऐसे तुमने अगर हर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया ना, कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए, डेली क्लास अटेंड करनी है, बाद में नहीं, बाद में कुछ नहीं होता। जो ये देता है ना बाद में स्कोर कर लूंगा, अरे काम सबके होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? आज हम पढ़ाने के लिए आते हैं कहीं स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, तो क्या वहां हमारे काम नहीं होते? हम ये सोचते हैं कि शाम को पढ़ा लेंगे, नहीं जाते ही है ना, क्योंकि टाइम का पंचुअल होंगे तभी काम होगा। आप स्कूल जाते ही हो ना, क्यों नहीं करते? फिर ये हो सकता है कि शाम को देख लूंगा सर, आज मैं ट्यूशन से पढ़ लूंगा, आज मैं फोन से पढ़ लूंगा, ऐसा सोचा क्या आपने? कभी नहीं सोचा ना, आप जाना ही पड़ता है आपको। तो वही कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर भी रखो, हर जगह रखो, हर सब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, उन्हीं नोट्सों को डेली रिवाइज करो, समझ गए ना? आप तुम्हारे पास में जब एक बार सिलेबस खत्म होता है पूरा का पूरा नोट्स तुम्हारे डिजाइन किए होने चाहिए। जब भी रिवीजन होता है उस चैप्टर को निकालो, वापस रिवीजन करो, तो नई चीजें आ रही है वो समझो। ऐसे क्या करते हैं तुम, एक बार के लिए इधर से खोला, एक बार उधर से खोला, एक बार वहां कहीं दूसरी जगह से पढ़ लिया, फिर तुम्हारा इधर से उधर से सारी चीजें मिक्स हो जाती है, समझ गए ना? तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अपने आप पे फोकस करो मेरे भाई, एक अच्छा रिजल्ट आपको निकाल के दिखाना है, जब तक काम नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा
कि आगे आप कंटिन्यूसली तरीके से मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो, डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन के साथ में काम करो। ओके मेरे भाई।